अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सरसाइज 3.4। इसमें हमने पढ़नी है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। सबसे पहले मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन से पहले आपको ये रूल याद होना चाहिए। ये डिफाइन में गिवन है, अ मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन विद अ मैट्रिक्स बी। मतलब एक मैट्रिक्स ए बी के साथ तभी मल्टीप्लाई हो सकता है जब नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ बी। मतलब जो ए के अंदर कॉलम है और जो बी के अंदर रोज हैं उनकी तादाद बराबर हो तो दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो सकती है, वरना वो मल्टीप्लाई नहीं हो सकती। ठीक है, अब इसको मैं आपको इसके ना स्टेप क्लियर करती हूँ। नेक्स्ट पेज है, ये पेज था 58। नेक्स्ट पेज है हमारे पास 59। इसमें देखिए उन्होंने हमें स्टेप बताए हुए हैं कि आपने मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करना है। इसमें उन्होंने कहा इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस एंड वी मल्टीप्लाई ए विद बी। अगर आपने ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करना है, सबसे पहले आपने चेक करना है नंबर ऑफ कॉलम इन ए इक्वल है नंबर ऑफ रोज इन बी या नहीं। अगर ये इक्वल है तो ये मल्टीप्लाई होगा, वरना आपने लिख देना नॉट पॉसिबल। सेकंड स्टेप में उसमें उन्होंने कहा मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस ए एंड बी इज रिटन एज ए बी। तो सबसे पहले हमने क्या करना, वी स्टार्ट विद द फर्स्ट रो ऑफ ए एंड मल्टीप्लाई इट ईच एलिमेंट विद द corresponding एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट कॉलम। आपके पास जो मैट्रिक ए है उसमें आपने फर्स्ट रो को जो मैट्रिक्स बी है उसके फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये स्टेप है कुछ, इनको अच्छे से आपने रीड कर लेना। रीड करके आपको क्लियर हो जाएगा, बाकी मैं आपको करवाती हूँ तो उससे क्लियर हो जाएगा। जी नेक्स्ट है हमारे पास एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें उन्होंने क्या है, फाइंड ए मल्टीप्लाई बी एंड बी मल्टीप्लाई ए इफ पॉसिबल। आपने ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करना और बी को ए के साथ करना अगर पॉसिबल है। तो पॉसिबिलिटी आपने चेक करनी है नंबर ऑफ कॉलम इन ए और नंबर ऑफ रोज इन बी। इससे आपने पॉसिबिलिटी चेक करनी है। सबसे पहले हमने देखा कि ए के अंदर कितने कॉलम है, तो ए के अंदर हमारे पास है 2 कॉलम और बी के अंदर हमने चेक करनी है रोज। तो बी के अंदर हमारे पास रोज है 2, मतलब दोनों का ऑर्डर सेम है। तो अब हमने इनको मल्टीप्लाई करना है। ऑर्डर इस तरह सेम है कि फर्स्ट के कॉलम सेकंड की रोज के इक्वल है। तो सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करने के लिए फर्स्ट ये हमारे पास है मैट्रिक्स ए और ये हमारे पास है बी। तो ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई आपने ध्यान से देखना है, ठीक है, जहां से क्लियर ना हो वो आपने मुझसे पूछ लेना है। फर्स्ट वाले मैट्रिक्स की हमने लेनी है रो और सेकंड वाले जो मैट्रिक्स है उसकी हमने लेना है कॉलम। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अब फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट के साथ करना है, सेकंड को सेकंड के साथ करना है। फर्स्ट को फर्स्ट के साथ करेंगे, 3 1 जार 3 और 2 1 जार 2। अब आपने ये जो एक रो और एक कॉलम को मल्टीप्लाई किया, इसकी एंट्रीज को कर देना है प्लस। ठीक है, अब ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी। अब हमने फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। ये हमारे पास है सेकंड कॉलम। तो फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जार 2 और उसके बाद 2 1 जार 2, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई किया, सेकंड को सेकंड के साथ हमने मल्टीप्लाई किया है। इन दोनों को प्लस करना है तो यहाँ पे साइन हमारे पास है माइनस का, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट रो मल्टीप्लाई हो गई है फर्स्ट कॉलम के साथ भी और सेकंड कॉलम के साथ भी। अब हम सेकंड रो लेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे पहले फर्स्ट कॉलम के साथ फिर सेकंड कॉलम के साथ। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 1 जार 3 प्लस माइनस माइनस। ये फर्स्ट एंट्री के साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब हमने इसको करना है सेकंड एंट्री के साथ, 1 0 0 और ये हमने कर दिए दोनों ऐड। इसी तरह ये हमारे पास सेकंड रो है, सेकंड ही कॉलम है। अब सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, 2 1 जार 2 प्लस माइनस माइनस। इसी तरह 1 0 0 और ये भी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो गया। इसके बाद आपने इसको सॉल्व कर लेना, प्लस हो रहा है प्लस कर ले, माइनस हो रही है वैल्यूज माइनस कर ले। 3 + 2 5, 2 में से 2 माइनस 0। यहाँ पे हमारे पास -3 + 0 -3 और -2 + 0 लगा ले, -0 लगा ले, -2। ये हमारे पास आ गया इसका आंसर। आपने एक चीज का ध्यान रखना है, जब आपने पॉसिबिलिटी चेक करनी है तो फर्स्ट के कॉलम और सेकंड की रो देखनी है। ठीक है, जब आपने मल्टीप्लाई करना है तो इसका रेसिप्रोकल मतलब इसका उल्ट होगा कि आपने फर्स्ट की रो लेनी है और सेकंड का कॉलम लेना है। ये बात आपने याद रखनी है, क्योंकि यहाँ से अगर आपका क्वेश्चन गलत हुआ तो आगे टोटली गलत होता जाएगा।
फर्स्ट के आपने रोज लेते जाना है और सेकंड के कॉलम लेते जाना है। नेक्स्ट है इसका बी। नेक्स्ट है हमारे पास इसका पार्ट नंबर बी। हमने बी को ए के साथ मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले आपने यहाँ पे बी लिखा है तो बी वाला मैट्रिक्स लिखना है, ए लिखा है तो बाद में ए वाला लिखना है। सबसे पहले इसकी पॉसिबिलिटी चेक करेंगे। हमने सबसे पहले देखा नंबर ऑफ कॉलम इन बी, तो नंबर ऑफ कॉलम बी में हमारे पास कॉलम की तादाद है 2, तो यहाँ हम लिख देंगे 2। इसी तरह नंबर ऑफ रोज इन ए के अंदर रोज की तादाद है हमारे पास 2, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2। मतलब ये दोनों सेम है। अब ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं, अगर इनकी वैल्यू इक्वल आए तो मल्टीप्लाई करना है, वरना यहाँ से आगे मल्टीप्लाई नहीं होगा। इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई में मैंने आपको बताया था, आपने फर्स्ट मैट्रिक की रो लेनी है और सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम लेने हैं। तो फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ, 3 1 जार 3, 2 1 जार 2, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, इसी तरह दोबारा इसको मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ। फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट के साथ, 3 2 जार 6, प्लस 2 0 0। ये हमारी फर्स्ट रो थी, ये दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो गई है। अब हमने ले लेनी है सेकंड रो। सेकंड रो को पहले फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये आ जाएगा हमारे पास 1 1 1, माइनस माइनस प्लस, और ये 1 1 1। अब आपने सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। 2 1 जार 2, प्लस माइनस माइनस 1 0 0। यहाँ पे माइनस लगा लें, बेशक प्लस लगा लें। उसके बाद इसको ऐड कर लें। 3 में से 2 माइनस 1, 6 में 0 प्लस 6, उसके बाद 1 प्लस 1 2, और ये आ जाएगा हमारे पास 2। ये इसका आंसर आ गया। आपने एक क्वेश्चन को 2 दफ़ा सॉल्व करना है। एक दफ़ा ए बी निकालना है, दूसरी दफ़ा बी ए निकालना है। और निकालना तब है जब वो पॉसिबल है, मतलब पहले आप चेक करेंगे कि मल्टीप्लाई होता है या नहीं। अगर होता है तो करना है, वरना नीचे लिख देना है नॉट पॉसिबल। जी नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 है। इसमें ए की वैल्यू गिवन है और बी की वैल्यू गिवन है। ठीक है, इसमें भी हमने ए बी और बी ए फाइंड करना है। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि इसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं। सबसे पहले ए में हमने देखने कॉलम कितने हैं, तो ए के अंदर हमारे पास थे 2 कॉलम। ठीक है, इसी तरह बी में हमने देखनी है कि रोज कितनी है, तो बी में हमारे पास है 2 रोज। मतलब इसको मल्टीप्लाई करना पॉसिबल है। तो सबसे पहले लिखेंगे ए मल्टीप्लाई बी, ए का मैट्रिक्स लिखेंगे और फिर लिखेंगे बी। अब अगर हम देखें तो ए के अंदर हमारे पास एक ही रो है और इसी तरह बी के अंदर एक ही कॉलम है, तो ये एक ही दफा मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, ये आ जाएगा 3 1 जार 3, माइनस माइनस प्लस 4 2 जार 8। और ये आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि जो रो और जो कॉलम आप मल्टीप्लाई करोगे उसके सारे एंट्रीज को आपने ऐड करते जाना है। ठीक है, तो ये हमारे पास प्लस हो जाएगा 3 प्लस 8 प्लस होके 11, और आपने इसका 11 जो आंसर है ये भी मैट्रिक्स की फॉर्म में ही लिखना है। इसी तरह बी ए है, इसमें भी सबसे पहले इसका ऑर्डर चेक करेंगे। इसमें नंबर ऑफ कॉलम, बी के अंदर कॉलम की तादाद 1 है। ठीक है, और इसी तरह ए के अंदर रोज की तादाद चेक करनी है, तो ये हमारे पास भी 1 ही है। ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करने के लिए पहले लिखेंगे बी, फिर लिखेंगे ए। अभी देखिए, अगर बी के अंदर हमारे पास रोज हैं 2, फर्स्ट रो ले लेंगे और ए के अंदर से हम फर्स्ट कॉलम ले लेंगे, तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा 3 1 जार 3। क्योंकि सेकंड कोई इसके अंदर एंट्री नहीं है तो कुछ भी ऐड नहीं करना, सिंगल है ये, तो ये सिंगल ही मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो गई है। अब हमने फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। 3 2 जार 6, प्लस माइनस माइनस। ये हमारे पास फर्स्ट रो थी, दोनों कॉलम के साथ में मल्टीप्लाई हो गई है। ठीक है, अब हमने सेकंड रो लेनी है। ठीक है, सेकंड रो है हमारे पास -4, इसको हमने दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 4 1 जार 4, प्लस माइनस माइनस। इसी तरह फिर 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, माइनस माइनस प्लस 4 2 जार 8। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास इसका पार्ट नंबर 3। जी, पार्ट नंबर 3 में भी सबसे पहले हम इसको चेक करेंगे। आपने ये लाइनें ना जो मैंने लिखी हुई है, नंबर ऑफ कॉलम इन ए और नंबर ऑफ रोज इन बी, ये आपने सारे क्वेश्चंस में लिखना है। ठीक है, मैंने 2 में लिखा है, बाकी आप इसमें खुद लिख लेना। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ए के अंदर कॉलम की तादाद कितनी है। ए के अंदर अगर देखा रहे तो कॉलम की तादाद है 1, और बी के अंदर रो की तादाद भी क्या है 1, तो मतलब ये इसका मल्टीप्लीकेशन इसकी पॉसिबल है। तो मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम लेंगे फर्स्ट वाली रो और फर्स्ट वाला कॉलम, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 4 2 जार 8। ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है।
ये आ जाएगा 4 5 जार 20। अब फर्स्ट रो हमारी दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो गई है। अब हमने लेनी है सेकंड रो। सेकंड रो में देखिए 4 2 जार 8। अब 4 5 जार 20, मतलब 4 का हमने फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर हमने इसको सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर लिया। इसी तरह इसका बी सेकंड वाला पार्ट है बी मल्टीप्लाई ए। तो सबसे पहले बी के अंदर हम देखेंगे कॉलम की तादाद। बी के अंदर कॉलम की तादाद है हमारे पास 2, ठीक है। इसी तरह ए के अंदर रोज की तादाद है हमारे पास 2, तो मतलब इसकी मल्टीप्लीकेशन भी पॉसिबल है। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट वाली रो है, इसको फर्स्ट वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें। एक ही रो है, एक ही कॉलम है, तो दोनों की एंट्रीज मल्टीप्लाई होके प्लस होंगी। 4 2 जार 8 और ये 4 5 जार 20। ये बात मैं आपको बार बार क्लियर कर रही हूँ कि अगर एक रो के अंदर एक से ज्यादा एंट्रीज हैं तो ऐड होंगी, अगर एक ही सिंगल एंट्री है तो आपने ऐड नहीं करनी, वो एज इट इज लिख देनी जैसे यहाँ पे लिखी है, ठीक है। इसके बाद है इसका पार्ट नंबर 4 हमारे पास। ये नेक्स्ट है हमारे पास इसका पार्ट नंबर 4। इसमें भी सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ए के अंदर रो कॉलम कितने हैं। ए के अंदर हमारे पास 2 कॉलम है, तो बी की हमने रोज चेक करनी है। बी के अंदर हमारे पास 2 रोज हैं, तो मतलब इसकी भी मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। सबसे पहले फर्स्ट वाली रो को लेंगे 1 और 2, इसको फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे -1 और 2 के साथ। ये आ जाएगा हमारे पास -1 और 2 2 4, इन दोनों को प्लस कर देंगे। इसी तरह फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये आ जाएगा हमारे पास 4 1 जार 4 और ये आ जाएगा 3 2 जार 6, इन दोनों को भी ऐड कर देंगे। उसके बाद फर्स्ट रो को हम मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड वाले कॉलम के साथ। ये आ जाएगा 1 1 1 2 1 जार 2, इसको भी ऐड कर देंगे। अब जो फर्स्ट रो थी वो तीनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो चुकी है। अब हम लेंगे सेकंड रो। सेकंड रो को लेके इसको भी तीनों कॉलम के साथ आपने मल्टीप्लाई कर देना है। फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट के साथ माइनस माइनस प्लस, और ये आ जाएगा हमारे पास 1। उसके बाद 2 1 जार 2, यहाँ पे प्लस 1 प्लस 2 आ जाएगा। उसके बाद इसको दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड कॉलम के साथ, 4 1 जार -4 और ये आ जाएगा हमारे पास 3 1 जार 3, ठीक है। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड वाले के साथ, ये आ जाएगा 1 1 -1 और +1, ठीक है। और उसके बाद इस ये हमारे पास फर्स्ट रो भी मल्टीप्लाई हो गई है, सेकंड भी मल्टीप्लाई हो गई। इसी तरह हम थर्ड वाली रो लेंगे। थर्ड वाली रो हमारे पास है 3 0, इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करके अब आपके पास जितनी वैल्यूज इन सबको आपने ऐड कर लेना है। 4 में से 1 -3 और ये आ जाएगा 6 और 4 10, 2 और 1 3। उसके बाद 2 और 1 ये भी 3 और ये 4 में से 3 माइनस और 4 के साथ माइनस है -1, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस और 1 में से 1 माइनस 0। इसी तरह ये -3, ये आ जाएगा 12, ये आ जाएगा 3। उसके बाद इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में भी देखेंगे हम, फर्स्ट वाले के कॉलम देखेंगे, ठीक है, और सेकंड वाले की रोज देखेंगे। फर्स्ट में हमारे पास है 3 कॉलम और सेकंड में हमारे पास है 3 ही रोज, मतलब इसकी भी मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट वाली रो को लेंगे और फर्स्ट वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। फर्स्ट वाली रो को जब मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा माइनस प्लस माइनस -1, 4 1 जार 4, ये भी प्लस माइनस 1 माइनस हो जाएगा, 3 1 जार 3, इन तीनों को आपने प्लस माइनस करके आंसर निकाले ना -2। इसी तरह फर्स्ट रो लेंगे, सेकंड कॉलम लेंगे अब, ठीक है। सेकंड कॉलम के साथ हमने मल्टीप्लाई किया, ये आंसर आ गया हमारे पास -2 4 0। फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ, थर्ड को थर्ड के साथ। ये होगी फर्स्ट रो हमारे पास मल्टीप्लाई। अब हम लेंगे सेकंड रो। सेकंड रो हमारे पास है 2 1 जार 2 -3 1 जार 3 और ये भी 3 1 जार 3। इसी तरह इसको सेकंड कॉलम के साथ 2 2 जार 4, 3 1 जार 3 और ये 1 0 0। अब इनको प्लस माइनस कर लेंगे, इसका आंसर हमारे पास आएगा -2 2 2 और 7। अब नेक्स्ट हमारे पास इसका पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में भी सबसे पहले हम इसमें रो कॉलम और रो चेक करेंगे। फर्स्ट वाले के जो हमारे पास है ए मैट्रिक्स, उसमें कॉलम की तादाद है 3, ठीक है, ये 3 कॉलम है। इसी तरह बी के अंदर जो हमारे पास रोज हैं वो भी हैं 3, तो मतलब ये भी मल्टीप्लाई हो सकते हैं। इसको भी आपने सेम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, फिर इसी तरह सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, सेकंड रो सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई। यहाँ से एक आपने कॉलम लेना है, उसको
सॉरी यहाँ से आपने एक रो लेनी है, उसको सारे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है? जितने भी कॉलम हैं। उसके बाद आपने नेक्स्ट रो लेनी है, उसको सारे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है? और इसको प्लस माइनस करके हमारे पास आंसर ये आ गया है। इसी तरह बी ए है, इसमें भी पहले हम चेक करेंगे। फर्स्ट वाले का कॉलम चेक किए 2 और सेकंड की रो चेक की 2, तो मतलब इसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। इसमें भी हम फर्स्ट रो लेंगे, फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, फिर फर्स्ट रो को सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, फिर फर्स्ट को थर्ड के साथ मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, ठीक हो गया? इसी तरह अब हम सेकंड रो पे आ जाएंगे। सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ, सेकंड रो को थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब हम लेंगे थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई और थर्ड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, फिर थर्ड रो को थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई। अब इनको सबको प्लस माइनस, जो वैल्यू प्लस हो रही है प्लस कर दे, जो वैल्यू माइनस हो रही है वो माइनस करके हमारे पास ये आंसर आ गया। आपने ये 2 चीज़ों का जो डिफरेंस है वो याद रखना है। जब पॉसिबिलिटी चेक करते हैं तो फर्स्ट वाले के कॉलम और सेकंड वाले की रो देखते हैं, और जब मल्टीप्लाई करते हैं तो फर्स्ट वाले से रो लेते हैं, सेकंड वाले से कॉलम लेते हैं, ठीक है? अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करें, जो चीज़ आपको क्लियर ना हो वो आपने पूछ लेनी है। प्रैक्टिस करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन आएगी, वरना बिल्कुल भी नहीं आएगी।